ये आदमी जिसका नाम रिक होता है, इसे एक शूट आउट के दौरान गोली लग जाती है। कुछ हफ्ते बाद जब इसे होश आता है तो ये खुद को हॉस्पिटल में अकेला पाता है। हर तरफ लाशें पड़ी होती हैं। रिक कंफ्यूज होकर एक साइकिल से अपने घर जाता है। वहाँ पर उसकी पत्नी और बेटा होते ही नहीं। जब वो वहाँ से निकलता है तो एक लड़का उस पर हमला कर देता है। रिक वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब रिक होश में आता है तो खुद को एक बेड से बंधा हुआ पाता है। मॉर्गन नाम का आदमी उससे उसके घाव के बारे में पूछता है। रिक इसे बताता है, मुझे यह घाव गन शॉट से लगा था, बाकी मुझे कुछ याद नहीं। ये सुनकर वो रिक को आज़ाद कर देता है और वो बताता है कि वॉकर के काटने से नॉर्मल इंसान भी वॉकर बन जाता है। यहाँ पर ज़ॉम्बियोज़ को वॉकर कहा जाता है। रात को मॉर्गन के घर के साथ कई ज़ॉम्बी होते हैं। उनमें से एक मॉर्गन की पत्नी भी होती है। मॉर्गन रिक को बताता है, तुम्हारी पत्नी और बेटा अटलांटा के रेफ्यूजी कैंप में होंगे। रिक और मॉर्गन पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ से वो एक गन उठा लेता है और एक राइफल और रेडियो मॉर्गन को देता है। रिक कार लेकर अटलांटा की तरफ जाता है। मॉर्गन वापस चला जाता है। रिक हाईवे से सर्वाइवर कैंप को मैसेज भेजता है, जो कि वहीं कैंप होती है जहाँ पर इसकी पत्नी लॉरी और इसका बेटा कार्ल होते हैं। वो मैसेज रिसीव करते हैं लेकिन रिक को यहाँ की सिचुएशन के बारे में नहीं बता पाते। यहाँ कार का फ्यूल खत्म हो जाता है और रिक को कहीं फ्यूल स्टेशन नजर नहीं आता। रिक यहाँ पर अपने बाप के फार्म में जाता है जहाँ से एक घोड़ा लेकर निकलता है। रिक अटलांटा सिटी पहुंचता है तो उसे ज़ॉम्बी घेर लेते हैं। यहाँ रिक को एक आवाज़ आती है। वो उसी साउंड को फॉलो करता है और ज़ॉम्बीज़ की भीड़ में फंस जाता है। ज़ॉम्बीज़ घोड़े पर अटैक करते हैं। रिक कैसे भी करके एक मिलिट्री टैंक में घुस जाता है। तभी उसे रेडियो पर अपने फ्रेंड ग्लेन की आवाज़ आती है। यहाँ एक आदमी रिक को वार्न करता है कि ज़ॉम्बीज़ घोड़े को खा रहे हैं, तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। रिक यहाँ से निकलकर अपने दोस्त ग्लेन से मिलता है और एक सीढ़ी की मदद से एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। यहाँ पर वो एक स्टोर पे पहुंचते हैं जहाँ पर ग्लेन के साथी होते हैं। बिल्डिंग के ऊपर से मरिल नाम का आदमी ज़ॉम्बीज़ को शूट कर रहा होता है, लेकिन टी-डॉग नाम का आदमी इसे मना करता है, लेकिन ये आदमी नहीं मानता। फिर रिक को इनके बीच में घुसना पड़ता है। रिक इसे पीट कर एक पाइप से बांध देता है। ये लोग बेसमेंट से होकर बचना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी होते हैं। यहाँ के सर्वाइवर बताते हैं कि ज़ॉम्बीज़ के बीच से निकलना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, क्योंकि वो जिंदा लोगों को स्मेल कर लेते हैं। यहाँ इन्हें एक आइडिया आता है। ये मरे हुए ज़ॉम्बी का खून और बॉडी पार्ट्स अपने ऊपर लगा लेते हैं। हथकड़ी की चाबी टी-डॉग को दे देते हैं। रिक और ग्लेन ज़ॉम्बीज़ के बीच में से उन्हीं की तरह बिहेव करके चलने लग जाते हैं। अचानक बारिश आने लग जाती है। इनके जिस्म पर लगा हुआ खून साफ हो जाता है। ज़ॉम्बीज़ को इनकी स्मेल आने लग जाती है और वो इन्हें चेस करना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी मुश्किल से एक ट्रक की तरफ पहुंचते हैं। यहाँ पर ये एक स्पोर्ट कार का कांच तोड़कर अलार्म शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इनके साथी बिल्डिंग से नीचे ट्रक की तरफ जाते हैं। लेकिन टी-डॉग हथकड़ी की चाबी गलती से ड्रेनेज में गिरा देता है और अब मैरिल बिल्डिंग में अकेला पड़ा होता है, जबकि इसके साथी अटलांटा की तरफ निकल जाते हैं। अब मैरिल अकेला होता है, तभी एक ज़ॉम्बी दरवाजा पीटता है। मरिल भी उससे निपटने के लिए एक आरी को उठा लेता है। यहाँ पर ग्लेन अपने दूसरे साथियों के पास पहुंच जाता है। पीछे से इनके बाकी साथियों का ट्रक भी आ जाता है। रिक क्लास में उतरता है। अपनी फैमिली को देखकर बड़ा ही इमोशनल हो जाता है। इसके बाद बच्चों के चीखने की आवाज़ आती है जंगल से। तभी ये जाकर देखते हैं तो एक ज़ॉम्बी हिरन को खा रहा होता है। ये लोग ज़ॉम्बी को मार देते हैं। तभी झाड़ के पीछे से टेरिल आता है, जिसने इस हिरन का शिकार किया होता है। अभी वो परेशान होता है क्योंकि वो इसे खा नहीं सकते, क्योंकि इन्हें खाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी होती है। अब रिक से बताता है कि वो इसके भाई को अटलांटा में छोड़ आया, तो वो गुस्से में चाकू उठा लेता है, लेकिन ये लोग इसे शांत करते हैं। फिर और इनके फिर कुछ साथी टेरल वापस रिक, मरिल को ग्लेन लेने और के लिए टी डॉग अटलांटा मरिल जाते को लेने हैं। वापस